सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। और भैया तुम्हारा इस साल का 2025-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है। क्लास 12th का, क्लास 10th का, लगभग सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, लगभग क्यों, मतलब सारी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर आ गया है। देखो निकालते कैसे हैं क्वेश्चन पेपर, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं सबसे पहले आपको जानिए सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपकी सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप पहले देखेंगे इन एकेडमिक्स में, ये देखो लिखा हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th करंट एकेडमिक सेशन। इस पे आप क्लिक करोगे, ये नोटिफिकेशन आपको ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या होगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये हिंदी लैंग्वेज में है, आप थोड़ा सा नीचे आओगे इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए। जैसे अपन 10th वाले पे क्लिक करेंगे इस तरीके से अपने, ये देखो भाई है, ये क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2025 एंड 26। ये उन सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, जो इस साल अपीयर हो रहे हैं। ठीक, देखो जैसे सबसे पहले भाई तुम्हारा ये देखो साइंस का है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये साइंस का है साइंस का है। फिर आपके देखो लगभग सारे सब्जेक्ट है, हिंदी ए बी, होम साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड, सोशल साइंस, एनसीसी, ये आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का आपका एसक्यूपी है। अपन साइंस वाला पेपर को देखते हैं। ठीक, देखो इस बार अलग क्या किया है सीबीएसई ने। जैसे हमको पता है इससे पहले के जितने भी हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और बायोलॉजी के क्वेश्चन मर्ज्ड हुआ करते थे, अलग अलग नहीं थे। इस बार के क्वेश्चन पेपर से हमको समझ में आ रहा है नहीं भाई, उसने क्या किया है सीबीएसई ने कि फिजिक्स के एकदम अलग है, केमिस्ट्री के एकदम अलग है, पहले बायोलॉजी के एकदम अलग है। बाकी कोई खास चेंजमेंट नहीं है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे। देखो क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और लगभग 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसी तरीके से यहां देखो ध्यान से। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक, सेक्शन डी, सेक्शन ई, जितने भी सेक्शन होते थे सारे हटा करके भैया 3 सेक्शन कर दिए गए हैं। पहला सेक्शन तुम्हारा बायोलॉजी का है, पहला सेक्शन तुम्हारा किस चीज का है, पहला सेक्शन तुम्हारा बायोलॉजी का है। ठीक है, ये तुम्हारा बायोलॉजी हो गया। सेक्शन बी अगर तुमको दिख रहा होगा ये केमिस्ट्री, और सेक्शन सी तुम्हारा का है फिजिक्स का है। सेक्शन सी तुम्हारा किस चीज का है, फिजिक्स का है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक, ये देखो। ठीक, अब सेक्शन ए में देखो भाई ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ये देखो इसे आंसर पढ़ा भी रहे हैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से, बायोलॉजी का सब लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हो है तो फटाक से देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अभी ये इसकी मार्किंग स्कीम आ गई, मतलब इसके सारे आंसर आ गए, बट हम लोग विद एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी ये सारा पेपर तुम्हारे सामने लेकर के चले आएंगे। ठीक, ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कराने वाला, बायोलॉजी वाले सर बायोलॉजी वाला कराएंगे ही। देखो ये इस तरीके से है एसर्शन रीजन। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैं कुछ आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन, देखो भाई है, अभी 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 पढ़ाया है जस्ट, लाइव प्रोसेस सर ने है, और एक एक चीज समझाई भी थी कि क्या है क्या नहीं है इस तरीके से। ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने इसकी लिंक दे दी, उसको अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तब भी क्वेश्चन पेपर तुमको मिल जाएगा केमिस्ट्री का विद मार्किंग स्कीम, दोनों चीजों के साथ में। देखो भैया एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा, मैं चीख चीख चिल्ला चिल्ला के मर गया हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि एक्टिविटी मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, मेरे 20 में से 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के डायरेक्ट होते थे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। इस बार देखो सेक्शन बी में केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है। देखो भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन का एकदम गजब क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक, ये देखो ये रहा तुम्हारा है। इसमें पहले तुमको बैलेंसिंग भी करनी पी क्यू है, तो भाई बैलेंसिंग वाले, और ये मैंने दोनों रिएक्शन में बैलेंस करना सिखा रखा भाई बैलेंसिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो क्या शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया। ये देखो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है बेसिकली एनसीईआरटी से ही, बट इतने डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई कि मजा आ जाता है बना पेपर देख करके। ठीक है, ये तुम्हारा एबीएस का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल भैया एबीएस क्वेश्चन कराया हुआ है एकदम बिल्कुल। ठीक है, अच्छा और नीचे आ जाओ। ठीक है, ये देखो चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन एमसीक्यू को क्या करें, द रिएक्शन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तुम्हारे पहली चैप्टर का है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड डिफ्यूजन उसी का क्वेश्चन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन देख लो भाई। ठीक है, ये तुम्हारा असर्शन रीजन चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। ये तुम्हारा थर्ड एक्टिविटी अभी मैंने जस्ट तुरंत ही एकदम स्पीड में कराई है कि भाई क्या करता है, ये हीट यहां से यहां प्रोड्यूस होती है और सारा सारा वैक्स क्या करता है, पिघलने लग जाता है। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ नया नजर आ रहा हो, सब कुछ वही है पुराना है। देखो ये अभी इस साल पेपर में आपके आया था, है कि नहीं, इस साल आपके पेपर में आया था, ये देखो। ठीक, तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है पेपर,
वैसे ही आने वाला है जैसा आता ही है, हल्का फुल्का लेवल टफ रहता ही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुमको काम क्या करना अभी से, ज्यादा अपने पास अब टाइम नहीं बचा, 4-5 महीने का जो भी टाइम बचा हुआ उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। लास्ट जैसे जैसे नवंबर आपका आएगा, दिसंबर आपका आएगा, आपके प्रैक्टिकल वगैरह का आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आप भी प्रेशर क्रिएट करना महसूस कर रहे होगे। जितने चैप्टर होते चल रहे हैं आपके कोचिंग स्कूल जो हम लोग करा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनको बहुत अच्छे से तैयार करो, रिवाइज करो बेटा, बहुत जरूरी रिवीजन। आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, ये सबसे गलत बात है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बस सुनना, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार के। ठीक, अब ये देखो फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स का देखो सेक्शन सी एकदम अलग है तो इस बार इसी तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। सेक्शन सी एकदम आपका अलग है, जैसे एसएसटी में भी यही काम किया, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, सारी चीजें अलग करके दी है। तो ये अच्छी चीज है, अब तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री करो, फिजिक्स फिजिक्स करो। ये देखो, आओ भैया, देखो किस टाइप का लेंस है भैया, है ये तुम्हारा कौन सा है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव का केस है, कॉनकेव का। अभी बिजली विभाग वाली बातें आ गई, बिजली विभाग वाली बातें हम लोग कुछ दिनों में सीखेंगे समझेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। किस टाइप से क्वेश्चन है तो देखो इस तरीके से। ठीक, तो बहुत टफ पेपर नहीं है, अच्छा है, बढ़िया सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर टफ लगता है तो तैयारी की थोड़ी जरूरत है। अगर तुमको सैंपल क्वेश्चन पेपर आसान लग रहा है तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, मैथ्स में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा। मैथ्स वाले सर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको रेफरेंस बुक, कोई ना कोई आपको प्रीवियस ईयर बुक चाहिए जिसमें खूब सारे क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाओ, इन सैंपल क्वेश्चन की पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। एक बार के लिए मैं तुमको इन सबका मार्किंग स्कीम भी दिखा दे रहा हूं कि मार्किंग स्कीम कैसी होती है और किस तरीके से हम लोग पेपर को करते हैं। और मार्किंग स्कीम तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है। मार्किंग स्कीम देखो, देखने से यह पता चलता है कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कहां पे अच्छे खासे नंबर मिलेंगे और कहां पे नंबर कटेंगे। इन सभी बातों को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना और देखना होता है। ठीक है, चलो भाई मार्किंग स्कीम आ जाओ भाई, ये रही मार्किंग स्कीम। ठीक, ये देखो इस तरीके से, पहले सी लिखा, सी का आंसर, बी लिखा, बी का आंसर, इस तरीके से देखो है। ये बायोलॉजी का हो गया, फिर आपके असर्शन रीजन हो गए, फिर आपके ये सारे के सारे आंसर हैं आपके इसमें। सारे के सारे मार्किंग स्कीम में बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए हुए हैं। तो पहले आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगर अगेन मार्किंग स्कीम के। चलो बहुत अच्छी बात, चलो ठीक है, फिर जल्दी से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। बहुत जल्दी अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर के आने वाले हैं और बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। बाय बाय।